बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइफ ऑफ हेलन केलर। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको 5 ऐसे तरीके लिखने हैं जिससे हम डिसेबल्ड लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आइए अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर जो है वो हेलन केलर की स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि ब्लाइंड थी, मतलब देख नहीं सकती थी, बहरी थी और बोल नहीं सकती थी। एंड शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड गर्ल टू अचीव ए बैचलर डिग्री। तो कैप्टन आर्थर केलर और काटा एडम्स केलर जो थे वो स्कूम्बिया में रहते थे, एक छोटे से गांव में जो नॉर्थ वेस्ट अल्बामा यूएसए में है। और उनको एक बेबी गर्ल हुई 27 जून 1880 को। उन्होंने उसका नाम हेलन रखा और वो बहुत ही हेल्दी बच्ची थी अपने पेरेंट्स की। और जैसे जैसे वो उसको बड़ा होता देख रहे थे तो फैमिली जो थी बहुत ज्यादा रिच नहीं थी। तो कैप्टन केलर जो थे वो पहले आर्मी में थे और बाद में उन्होंने कॉटन प्लांटेशन के मालिक बने और वीकली न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करने लगे नॉर्थ एलम्बियन में। तो हेलन की माँ जो थी वो भी प्लांटेशन के काम करती थी। तो जब हेलन जो थी 19 मंथ्स ओल्ड थी तो वो बीमार पड़ गए और डॉक्टरों ने कहा कि उसे ब्रेन फीवर हो गया है। एंड वो फीवर जो था वो सबसाइडेड। हेलन अपीयर टू बी वेल। जब फीवर खत्म हो गया तो वो एकदम सही हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वास्तव में वो ठीक नहीं हुई थी। हेलन ने साउंड्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, देख नहीं पाती थी, छोटे छोटे एक्शन नहीं कर पाती। तो शी डिड नॉट ब्लिंक। जब वो सूरज की तरफ देखती थी तो अपनी आंखें भी ब्लिंक नहीं करती थी। ना ही वो अपने पापा की तालियों की तरफ रिस्पॉन्ड करती थी, ना ही जलते हुए मतलब कोई लैंप है तो उसको कुछ नहीं पता चलता था। तो इट वॉज एविडेंट टू द केलर्स दैट हेलन हैड बिकम बोथ ब्लाइंड एंड डीफ। तो जो चुनौतियां आई, जो मुसीबतें आई उसके पेरेंट्स के सामने कि वो चाइल्ड वर नॉट इजी, पेनफुल एंड ट्रॉमेटाइजिंग नॉट ओनली फॉर हेलन बट आल्सो हर फैमिली। ये जो उसकी स्थिति थी वो केवल हेलन के लिए नहीं, उसके परिवार वालों के लिए भी बहुत दिक्कत वाली थी। तो हेलन एक बहुत ही मुसीबत वाली बच्ची हो गई थी। एंड शी थ्रू टेंट्रम एंड स्क्रीम्ड एट एवरीबॉडी। हर किसी पर चिल्लाती थी। उसका बिहेवियर जो था वो बिना किसी कारण के केलर्स अपसेट रहती थी। तो लोग पीपल नोन टू हिट द फैमिली एडवाइस देम। जो लोग उसके परिवार को जानते थे उन्होंने सलाह दी कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसे डिसेबल्ड लोगों के इंस्टीट्यूशन में भेज देना चाहिए। एंड बच्चों ने उसके साथ खेलने मना कर दिया। हेलन जो थी वो बहुत ही गुस्से वाली हो गई थी और अकेली रहने लगी थी। विदे है भारी दिल के साथ उसकी माँ ने कहा, हेलन बिहेवियर इज गेटिंग वर्स। हेलन का जो बर्ताव है वो बहुत ही खराब होता जा रहा है, अब हम क्या करना चाहिए। अब उसके जो सॉफ्ट हार्टेड फादर थे उन्होंने सिंपली उत्तर दिया कि हम एक बच्चे को उसकी सजा नहीं दे सकते जिसमें उसकी कोई जो उसे कोई समझता नहीं। एंड व्हाट शी इज डूइंग, मतलब उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या उसे करना चाहिए। तो केलर्स नाउ नीडेड प्रोफेशनल गाइडेंस। अब उसे एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत थी। तो वो मिस्टर मिचेल से मिले जो कि पर्किन इंस्टीट्यूट जो ब्लाइंड लोगों के लिए था उसके डायरेक्टर थे। मिचेल ने हेलन का केस को सुना और तुरंत उसको रिकमेंड किया कि उनके हेलन के टीचर के इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट बनाने के लिए। शी वाज एनी सुलिवन, जो लेडी थी जिन्होंने हेलन का जीवन बदल दिया। एनी बहुत ही खुद बहुत ही कम दिखता था उन्हें, लेकिन वो अपने काम के प्रति बहुत ही जागरूक थी। एंड अर्न ए लिविंग ऑन हर ओन, और अपने लिए खुद कमाती थी। सो ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बीइंग हेलेंस टीचर। 3 मार्च 1887 को एनी के घर सुम्बिया में वो हेलन केलर से मिली और एनी स्टार्ट टीचिंग हेलन टू फिंगर स्पेल। पहले फिंगर पर काउंट करके सिखाया, DOLL, फिर उसकी हथेली पर एंड उसके डॉल रखी उसके हाथ में। इस तरह से उन्होंने पहला वर्ड सिखाया हेलन को बोलना। बहुत ही पेशेंस और डेडिकेशन से एनी ने उसको पढ़ाना चालू रखा। और जब हेलन को एक कैट मिली पेट तो उन्होंने CAT उसके फार्म पर लिखा, उसको दूध पिलाया तो उसने MIL के महसूस किया अपनी हथेली पर। तो इस तरह से उसने हेल्प की हेलन को, बहुत तरीकों से चीजें सिखाई और बहुत सारे कम्युनिकेशन सिखाए। एनी जो थी हेलन के बिहेवियर को भी पर भी काम करना चाहती थी, क्योंकि हेलन जो थी वो लोगों से बहुत ही रूड थी और वो बहुत ही इम्पोलाइट टेबल मैनर्स थे उसमें। सोशल बिहेवियर उसको मतलब उसका अच्छा नहीं था। तो एनी ने हेलन को खुद को ड्रेस करने के लिए बोला, अपने आप बाल भाने के लिए बोला। उसने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसके मेज बिहेव को अच्छा बना दिया। तो अब एने जो थी वो हेलन की अगर वो कोई बात नहीं मानती थी तो वो उसे कह देती थी कि मैं वो उससे बात नहीं करेगी।
तो अब अकेले दुनिया के बारे में जानने के लिए सिर्फ एनी ही थी हेलन के पास, तो एनी जो थी, एनी की सारी बात हेलन मानने लगी एंड हेलन एंजॉयड एनीज कंपेनियनशिप। तो द डे हेलन लर्न टू स्पेल वाटर, एक दिन हेलन ने वाटर बोलना सीखा एंड इंस्पिरेशन से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो मल्टीपल मेनफोल्ड होने लगी, धीरे धीरे वो छोटे छोटे वर्ड्स, नए वर्ड, मदर, टीचर बोलने लगी, बेबी, एंड शी इवन स्पेल्ड हेलन केलर ऑल्सो। तो हेलन ने बाद में धीरे धीरे छोटा छोटा सेंटेंस बनाने लगी, डॉल इज ऑन बेड। तो मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस हेलन हैड मेड, एनी ने कहा कि टुमारो आई शैल टीच यू रीड, मैं कल मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। तो एनी ने हेलन को फिर पढ़ना सिखाया, उसने पहले रेज लेटर फिर ब्रेली में उसको पढ़ना सिखाया। उसके बाद ऑर्डिनरी और वो ब्रेली टाइपराइटर से लिखने लगी। तो इस तरह से हेलन जो थी वो एजुकेटेड पर्सन बन गई और सारे पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज उसकी एबिलिटीज डेवलप हो गई एंड हेलन डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड शी इवन विजिटेड प्रेसिडेंट एट व्हाइट हाउस। तो 1890 में वो 10 साल की थी एंड हेलन ने बर्किंस इंस्टीट्यूशन में मूव किया। तो एनी ने उसको पढ़ाना चालू रखा। हेलन ने दोस्त बनाए दूसरे जो ब्लाइंड बच्चे थे उस इंस्टीट्यूट में, उसकी लोनलीनेस भी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी लर्निंग बढ़ती गई। तो इस तरह से हेलेन और एने जॉन डी राइट और डॉक्टर थॉमस हम्सन से मिले, जो कि एक स्कूल पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने की योजना बना रहे थे जो न्यूयॉर्क सिटी में। तो हेलन ने राइट हम्सन स्कूल डीप के लिए अटेंड किया था। अनफॉर्चुनेटली हेलन की जो स्पीच थी वो उतनी साफ समझ में नहीं आ रही थी, तो एनी और जो दूसरे जो बहुत क्लोज थे वो उसको समझ पाए थे केवल। तो लेकिन फैक्ट था कि शी कुड communicate was encouraging enough for Helen to move ahead in life. तो हेलन विश टू स्टडी इन कॉलेज, हेलन कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसको ना दूसरे स्कूल में एडमिशन मिलता उसने कॉलेज के लिए प्रिपरेशन की। तो हेलन जो थे उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो फेमस ऑथर थे जो उन्होंने उसकी एजुकेशन के लिए पे किया। हेलन कैम्ब्रिज स्कूल गई पढ़ने के लिए, तो ग्रेट अचीवमेंट, वो जो ब्लाइंड डीफ की वो पहली लेडी थी जिसने कम्युनिकेशन प्रोड्यूस किया। हेलन वर्क वेरी हार्ड एट स्कूल एंड डिड नॉट डिसअपॉइंट हर बेनिफैक्टर्स। तो 1900 में हेलन एंटर्ड रेडक्लिफ कॉलेज, जो कि फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन था जिसने कि उस हायर लर्निंग के लिए उस इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट किया था। तो उसकी क्लास की जो गर्ल्स थी बहुत ही फ्रेंडली थी और उसको क्लास का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। अब हेलन अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखना चाहती थी, तो उसने स्टोरी लिखी ब्रेली में और एक नॉर्मल टाइपराइटर में, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह से राइटिंग वाज पब्लिश्ड इन मैगजीन इन 1903। 28 जून 1904 को हेलन ग्रेजुएट हो गई रेडक्लिफ कॉलेज से। तो हेलन बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। तो इस तरह से हेलन ने अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से और डेडिकेशन से बहुत कुछ सीखा। देन शी थॉट दैट शी कुड डू बेस्ट बाय गिविंग लेक्चर एंड राइटिंग। शी स्ट्रांगली फेल्ट दैट शी मस्ट गिव द अदर व्हाट शी हैड गेन्ड फ्रॉम एनी। तो इससे बच्चों क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल सीखने को मिलता है कि इफ वी हैव स्ट्रांग विल पावर, यदि हमारे में मजबूत इच्छा शक्ति है, देन वी कैन ओवरकम एनी डिसेबिलिटी। तो हम किसी भी जो हमारे अंदर डिसेबिलिटी या योग्यता है उसको पार कर सकते हैं। थैंक यू।